अब for this reason the supine undergoes height decrease up to nearly 2 centimeter above the course of a day. जैसे हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं तो हमारी 2 सेंटीमीटर हाइट कम हो रही होती है, ठीक है। और 50% जो लॉस अगर हो रहा होता है, जैसे हम अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 50, जब एक देखें मेरी बात सुने 42, आप जब फ़ौरन ही आप उठते हैं सुबह उठ के, तो आप जब लेटे होते हैं तो आपकी जो मेनिस्काएँ हैं, अभी आपको हमने जैसे पीछे वो पढ़ा मेनिस्काए वगैरह, वो सारे क्या होते हैं, मतलब न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइबर्स सारे अपनी लेवल पे हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज़ करी है। अभी पीछे भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हाइट जो होती है वो मेनली इफेक्ट कर रही होती है इस पर। जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो 2 सेंटीमीटर हमारे मेनिस्काए की वजह से हाइट कम हो जाती है। जब सुबह उठते हैं तो 54% लॉस आता है, एकदम ही हम उठते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी पूरी दिन की डिहाइड्रेशन होती है, तो वो हाइड्रेशन को भी पूरा कर देता है, मतलब रात को हम ये हाइड्रेशन को भी पूरा कर देता है। जो हमारे एनुलस फाइब्रोसिस काम करते रहते हैं, हम बेंडिंग वगैरह मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये इसकी पूरा कर देता है। देन उसके बाद हमारे पास टिपिकली जो होता है पर्सन फर्स्ट राइज इन द मॉर्निंग कम हो रहा होता है। देन उसके बाद ब्लड सप्लाई की आपने बात कर लेनी है। ब्लड सप्लाई जो होता है 8 ईयर्स तक हमारा इन्वर्टिब्रेट डिस्क जो होता है वो सप्लाई कर रहा होता है ब्लड को, ठीक है। हेल्दी न्यूट्रिशन स्टेटस होता है। हेल्दी न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता है कि न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है और वेस्ट मटेरियल आप उससे ले रहे हो, दिस इज नोन एज अ पंपिंग एक्शन, भी डिस्क का कह रहे होते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑल्टरनेट हो रही होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहा है, फिर वो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस से रिमूव हो रहा जाता है। मेंटेनिंग इवन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फिक्स पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्शन और नेगेटिव इफेक्ट डिस्क का भी चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिसर्च ने शो किया है कि ऑप्टिमल लोडिंग फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड प्रमोट करी थी डिस्क हेल्थ फिल्टर को। जैसे वॉकिंग करें आप, जॉगिंग करें, एक्सियल लोडिंग ले, ठीक है, मॉडरेट मैग्नीट्यूड पे करते रहें, तो ये जो होता है ये हमारे पास उसके लिए बेनिफिट होता है मेनिस्का एनुलस फाइब्रोसिस के लिए। देन उसके बाद हमारे पास लिगामेंट्स आ जाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर इज अ इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, देयर इज अ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट फ्लेवम, देयर इज अ इंट्रास्पाइनेटस लिगामेंट जो स्पाइन के दरम्यान होगा, ठीक है। दीज आर द लिगामेंट। लिगामेंट फ्लेमियम जो होता है फ्लेक्शन और लेंथन कर रहा होता है, देखिए लिगामेंट फ्लेमियम। और जब ये लिगामेंट फ्लेमियम जो फ्लेक्शन और लेंथ कर रहा है, और साथ ही ये अगर नेक की साइड पर ना तो लिगामेंटल नक्की कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं ये, ठीक है। और ये जो इंटीरियरली आ रहा है आपकी लोकेशन इसको पता होनी चाहिए कि पोस्टीरियरली यहाँ पे आ रहा है और वर्टिब्री के दरमियान जो हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद स्पाइनल कर्व आ जाती है। स्पाइनल कर्व में आपने बता देना है, ये वाली डायग्राम दिमाग में रखनी है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, और ये पेल्विक कर्व। ये जो कर्व है ना ये सर्वाइकल है, ठीक है, सर्वाइकल कर्व है, ये थोरेसिक है अंदर को गई हुई, और ये लंबर है, और ये पेल्विक कर्व है। जब आपको ये पता होगी ना बेसिक, तो इजी होगा आगे आपके लिए समझने का। सर्वाइकल और लंबर जो है, सर्वाइकल और लंबर ये दोनों एक जैसी है। कैसी है? कॉनकेव है इंटीरियरली, कॉनकेव है इंटीरियरली। तो पोस्टीरियरली क्या होगी? कॉन्वेक्स होगी। ये देखिए ये क्या है? कॉन्वेक्स है इंटीरियरली, ये भी कॉन्वेक्स है इंटीरियरली। तो हम कैसे थोरेसिक और पेल्विक कॉन्वेक्स है इंटीरियरली, वाइल लंबर एंड सर्वाइकल इज अ कॉनकेव इंटीरियरली। देन ये बात होगी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास 3 किस्म के मसले आ रहे हैं यहाँ पे, लॉर्डिस, लॉर्डोसिस, कियोसिस, सेक्लोरोसिस, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हमारे पास लॉर्डोसिस से शुरू करते हैं बात कि एक्सट्रीमली लंबर कर्वेचर आ जाए तो इसे हम कहेंगे लॉर्डोसिस। कियोसिस कहेंगे जहाँ पे एक्सट्रीमली थोरेसिक कर्वेचर आ जाए तो उसे हम कहेंगे कियोसिस, ठीक है। ये देखें सर्वाइकल का आ गया हमारे पास, ठीक है, देखें लंबर का आ गया, दिस इज मतलब लंबर का आएगा तो इस तरह कुबसा निकल आएगा जिसे हमने कह दिया लॉर्डोसिस। कियोसिस हमारे पास जो आ गया वो हमारे थोरेक्स का आ गया जिसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सट्रीमली थोरेसिक कर्वेचर का आ गया। अब हमारे पास प्राइमरी स्पाइनल कर्व आ रहा होता है और एक और रहता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो आ रहा होता है वो प्रेजेंट होता है कर्व डेट आर प्रेजेंट एट बर्थ, तो वो प्राइमरी होता है। एक्सरसाइज वगैरह करवा के हम उसको ठीक करवा लेते हैं। और जो सेकेंडरी होता है वो हमारे पास नॉट डेवलप अनटिल द वेट ऑफ अ बॉडी, जब तक आ ना जाए तब तक नहीं डेवलप होता। प्राइमरी जो होता है थोरेसिक और लंबर पे हो रहा होता है, सर्वाइकल और लंबर पे हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे बात कर ली लॉर्डोसिस की। जब भी आ जाए लॉर्डोसिस आप ये लिख दें, ठीक है। एक्सटेंसिव लंबर कर्व आ गया, लॉर्डोसिस आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन होती है, हेरिडिटी कंडीशन, पैथोलॉजी कंडीशन आ रहे थे। अब यहाँ पे देखें लॉर्डोसिस आया, मैंने आपको बताया कि कर्व जो है लंबर कर्वेचर में आया तो आपके एब्डोमिनल मसल वीक हो गए, अंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ गया, स्पाइनल की डिफॉर्मेशन होगी, एब्डोमिनल मसल वीक हो गया, ऑफ कोर्स ये बताया इंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ रहा है,
ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह में जब कर रहे होते हैं, जिमनास्टिक्स वगैरह, स्केटिंग, जेवलिन वगैरह, तो उसमें ये ज़्यादातर लोड आ रहे होते हैं। इसी वजह से पेशेंट अक्सर कह रहा होता है कि मेरे लोअर बैक में पेन हो रही होती है। कियोसिस की बात कर लें, कियोसिस थोरेसिक में आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था जब थोरेसिक में कर्व आ जाएगा तो वो कुछ इस तरह होगी, नॉर्मली इस तरह, तो वो इस तरह हो जाएगी। कियोसिस में एग्जेजरेटेड हो जाएगी, सिचुआन डिजीज़ का कॉज करेगी, वेज शेप में आ जाएगी, वेज के शेप में हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर इबनॉर्मल एफिजियल प्लेट बिहेवियर करेगी। 10 to 15-16 ईयर्स में ये शो हो रहा होता है, ठीक है। मोस्ट रैपिड ग्रोथ का थोरेसिक स्पाइन का टाइम होता है। प्ले रोल, इंपॉर्टेंट रोल बायोमैकेनिकल फैक्टर इसमें प्ले कर रहे होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट के हम एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास पोस्टीरियर थोरेसिक मसल्स को। जो हमारे पास कियोसिस है उसमें पोस्टीरियर थोरेसिक मसल को हमने स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। क्योंकि थोरेसिक में तो आया है मसला, तो इसमें हमने पोस्टीरियर थोरेसिक को स्ट्रेंथन करने, वो एक्सरसाइज बतानी है। जेंडर और एज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है कि किस तरह, कौन सी एज है और क्या सिचुएशन है। देन उसके बाद स्क्लेरोसिस में दो किस्म का होता है, एक स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल होता है। स्क्लेरोसिस क्या होता है? स्क्लेरोसिस हमारे पास जो है, ये मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन इसकी स्क्लेरोसिस की बता दी है कि स्क्लेरोसिस नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। स्क्लेरोसिस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ रही होती है कॉन्जेंटल आ रही होती है, जो नॉर्मेलिटीज़ जो हमें नहीं पता होती। स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस आ रही होती है जो बाय बर्थ कुछ कंडीशन होती है। कुछ नॉन स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस आते हैं जिसमें सेकेंडरी लेग की लेंथ एंड डिस्पर्स हो जाती है। अब देखिए स्ट्रक्चरल जो आ रही है इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्ट्रक्चर में मसला है, प्रिजिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन स्ट्रक्चरल है वो फ्लेक्सिबल है, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं लेटरल बेंडिंग के जरिए, ठीक है। कुछ आइडियोपैथिक स्क्लेरोसिस होती है जो हमें पता नहीं होता है, 10 to 13 ईयर्स में आ रही होती है, जिसका कॉज ही नहीं हमें पता होता है। मोस्टली जो सिम्टम्स होती है स्क्लेरोसिस में वो डिपेंड कर रही होती कंडीशन पे। कुछ नॉन सिम्पैथिक कंडीशन शुरू कर रहे हैं जो सेल्फ करेक्टली हो रहा होता है टाइम टू टाइम। इफेक्टिवनेस होती है, प्रायोरिटी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, रिजॉल्व हो रही होती है एक्सरसाइज से ये कंडीशन।